हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट है जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो आज हम इस फर्स्ट पेपर की इस वीडियो में करने जा रहे हैं इससे संबंधित सभी के सभी जो 1.5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी एक ही साथ निपटारा करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें ज्ञात करना है। तो मैं आपको जो महत्वपूर्ण है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो वो मैं यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ। तो क्रोमियम जो 24 है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए देखिए दोस्तों, हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको इस प्रकार हमें लिखना है और फिर 1s2 यानी पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन परिपूर्ण हो गए हैं। इसके बाद में 2s2 यानी s वाले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए हैं। इसके बाद में 2p6, इसके बाद में 3s1 3s2 3p6। अब देखिए 3d, देखिए यहाँ पर कितने हो गए 2 और 6, ये हो गए 10 के बाद में 2 और 6 ये हो गए 8, यानी यहाँ पर टोटल जो है 18 हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कक्षकों में भरे जा चुके हैं दोस्तों। तो हमें कितने भरने हैं, 24 भरने हैं। 24 भरने हैं तो 24 में से 18 चले गए तो बचे कितने हमारे पास, 2 4 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास अभी शेष हैं जिन्हें हमें कक्षकों के अंदर भरना है। तो डी कक्षक जो होता है दोस्तों उसके अंदर यहाँ पर देखिए आप 1 2 3 4 और 5 इसके कक्षक जो होते हैं, कक्षा होती हैं, इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्रकार डी के अंदर भरे जाते हैं। तो इनमें क्या होता है, हमारे पास टोटल कितने हैं भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं और हमें डी कक्षा में कितने भर सकते हैं, हम 10 भर सकते हैं। तो पहले क्या होगा कि सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। पहले क्या होगा भी, सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो भरा जाएगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों, अब हमारे पास 1 2 3 4 5 यानी 5 भरे जा चुके हैं डी के अंदर। अभी कितना रह गया, एक रह गया। तो एक अगर यहाँ पर हम रखेंगे तो इनकी क्या है कि ऊर्जा में थोड़ा परिवर्तन होने के कारण क्या होता है कि भी ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 4s1 में कम जो ऊर्जा स्तर है उसके कारण s के अंदर चला जाता है। तो यानी यहाँ पर डी के अंदर कितने रह गए, 5 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो देखिए दोस्तों, जो कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इस प्रकार हमने लिख दिया है। तो इसी प्रकार हम क्या है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि Cu यानी कॉपर का Cu29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो Cu का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो दोस्तों वो इस प्रकार होगा कि Cu यानी कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो हमें ज्ञात करेंगे तो 29 1s2। देखिए इसी प्रकार हम क्या भरेंगे, इसी के अकॉर्डिंग इसमें भरते जा रहे हैं। 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, बचे कितने रह गए, 19 रह गए। इसके बाद में 3s2 3p6 3d। अब देखिए यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर हो गए हमारे पास 10 और 8 18 हो गए। तो 29 में से 18 जाने के बाद हमारे पास कितने बच गए दोस्तों, हमारे पास बच गए 11 इलेक्ट्रॉन। यानी डी के अंदर हम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो हमने डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अभी जो नेक्स्ट आएगा वो कितना आ गया, अभी फोरस वाला जो कक्षक है उसके अंदर हमारे पास आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 10 ये हो गए, इसके बाद में 10 20 हो गए और 8 28 और 1 29 हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हमने कक्षकों में भर दिए हैं। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कॉपर का वो हो गया है दोस्तों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है हमारा, उसमें पूछा गया है कि सीरियम जो है, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सीरियम जो है, सीरियम कितने पर आता है अभी देखिए, यहाँ पर हमने सीरियम 58 का हमें क्या करना है अभी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो देखिए
XE जो होता है, हमें इस प्रकार लिखेंगे, XE होता है जिनोन। जिनोन जो है वो आता है 54 पर। ठीक है दोस्तों, हम क्या करते हैं, आवर्त सारणी जो है हमारी, उस पर क्या होता है कि लास्ट जो है हमारा वर्ग, उसके अवयवों को हम यहाँ पर लिखकर इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है उसे हम सरल रूप से बना सकते हैं दोस्तों। तो हमारे पास क्या होता है कि अगर क्या होता है कि किसी इस आवर्त के अंदर क्या है कि कोई अवयव है जो कि अंत में, जैसे हमने जिनोन ले लिया, यहाँ पर क्या है जिनोन है, तो नेक्स्ट आवर्त का अगर कोई हमारे पास अवयव है तो उसका हम अगर क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं, तो इससे पहले के जो है इन अवयवों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, XE लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर अब कुछ और हो, जिनोन हो, रेडोन हो, और अपने पास जैसे कि आर्गन हो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसे फिल कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए जिनोन का जो क्रमांक है वो है 54 नंबर। ठीक है, तो 54 नंबर पर आता है आवर्त सारणी में, 54 नंबर परमाणु क्रमांक का क्या है भी जिनोन है। तो 54 तो ये हो गई जिनोन के। तो इस 54 के बाद में देखिए हमें कितनों की आवश्यकता है, 4 की और आवश्यकता है। तो 4 भरने के लिए तो 54 डी, यानी जो 54 जो है वो डी के अंदर कंप्लीट हो गया है। तो एफ के अंदर आएगा तो 4F1 हो गया। इसके बाद में 5D, डी के अंदर 1 नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर और ज़्यादा है नहीं इसके अवयव, तो 6S1, क्योंकि S1 जो है 6S1 में क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि इसका जो ऊर्जा स्तर है वो निम्न होने के कारण हम इसके अंदर इसको फिल कर सकते किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो ये हो गया सीरियम का परमाणु क्रमांक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, जो ये है कि देखिए दोस्तों, हमें अगर दिया जाए कि गैडोलिनियम का क्या कीजिए भाई, हमारे पास ये दिया हुआ है गैडोलिनियम, तो इसका परमाणु क्रमांक आपको फाइंड करना है। क्या करना है दोस्तों, परमाणु क्रमांक फाइंड करना है, सॉरी परमाणु क्रमांक तो इसका 64 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। तो देखिए मैं लिख देता हूँ जल्दी सी, आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो GD 64 होगा, यहाँ पर आपको पता है 64 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जिनोन को लिख सकते हैं, जिनोन लिख दिया, यानी 54 जो है हमने कंप्लीट कर दिए है। जिनोन कितने पर आता है, 54 पर, तो 54 जो इलेक्ट्रॉन है हमारे द्वारा पूरे भर दिए गए हैं इसके अंदर। तो ये क्या है, थोड़ा शॉर्ट हो जाता है इस प्रकार अगर हम करते हैं तो, वरना आप भरोगे तो 1s2, देखिए आगे इसको भरेंगे तो किस प्रकार आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, तो कितने हो गए, 10, 20, 30 और 40, 40 और 6 46 हो गए। इसके बाद में देखिए 4d के बाद में आ गए हमारे पास 5s2, और इसके बाद में आएगा 5p6, तो 6 के बाद में 46 के बाद में ये हो गए हमारे पास 8 और ऐड करने पर 4, और ये हो गया 54। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा, फिर बाद में आपको आगे का जो है ये वाला और लिखना पड़ेगा, तभी आपका जो है ये कंप्लीट होगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी जो XE यानी जिनोन है उसको हम इस प्रकार ना लिखकर डायरेक्ट ही ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे और इस प्रकार इसको हल कर देंगे दोस्तों। तो देखिए आगे जो गैडोलिनियम है इसका हम करेंगे, तो देखिए तो 64 तो अपने 54 तो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाद में देखिए 4F के अंदर कितने आएगा, इसके बाद में देखिए जो हमारा कक्षक है वो F वाला है, तो 4F के अंदर आ गए 7, और 5D के अंदर आ गए 1, इसके बाद में आ जाएगा 6S के अंदर 2। ये जो परमाणु क्रमांक आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, परमाणु जो इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग कक्षक के अंदर फिल किए हुए दिखाई दे रहे हैं, उसका कारण आपको मैंने बता दिया, ऊर्जा स्तर के कारण इनमें इस प्रकार के फिल होते हैं।
इसका एक फंडा भी होता है इस प्रकार से, जैसे 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6 3d10। इस प्रकार ये क्या है अभी चलता रहता है दोस्तों, किस प्रकार किस में कौन से में पहले भरा जाएगा, किस प्रकार इसका फंडा होता है ये। तो इसके बाद में जो क्वेश्चन है हमारे, हाँ, तो इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे पास आपको एक परमाणु दिया हुआ है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो जैसे कि आपसे पूछ लिया एनपी, एनपी यानी नेपच्यूनियम का परमाणु क्रमांक आपसे पूछ लिया जाए, तो नेपच्यूनियम का परमाणु क्रमांक जो है वो उसी प्रकार मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ कि 5F4 हो गया, 6D1 और 7S2 हो जाएगा दोस्तों। तो इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए पीडी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पीडी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कीजिए। तो देखिए दोस्तों, पीडी आता है 46 पर। तो 46 के लिए क्या होगा भाई, तो पीडी का जो है वो करेंगे हम इस प्रकार की। आपको पता है कि ये जो क्रिप्टॉन है वो 36 पर आता है। क्रिप्टॉन अकेले गैस जो वो किस पर आती है, 36 पर आती है। तो हम 36 तो क्या लिखेंगे, 36 पर तो क्या लिख देंगे, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिल करने के लिए KR लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद में KR लिखने के बाद में आप देख सकते हैं कि कितने बच गए। तो KR के अंदर जो है वो हमारे इसके पश्चात आएंगे यहाँ पर 4D10 आएगा, और 4D10 के पश्चात 5S के अंदर कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों। तो क्योंकि कंप्लीट हो गया है, अगर कुछ अवयव इलेक्ट्रॉन जो है एक दो कम होते तो वो S के अंदर फिल हो जाते। और इसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि AU का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फाइंड कीजिए, तो AU का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो AU आता है दोस्तों 79 पर। तो 79 है, तो आपको पता चल गया कि XE कितने पर है, 54 पर है। तो XE का हमने लिख दिया 54, यानी 54 का लिख दिया हमने XE। इसके बाद में देखिए क्या आएगा, तो कि 4F जो है वो 4F के अंदर 14 आ सकते हैं। तो 14 हमने फिल कर दिए। 54 और 14 कितने हो गए, 68 के बाद में देखिए 5D के अंदर 10 और फिल कर दिए हमने। तो 68 और 10 कितने हो गए, 78 के बाद में हमारे पास कितना बचा, भी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, जो कि किस में आएगा भी 6S में एक इलेक्ट्रॉन जो है आ जाएगा। तो ये हो गया AU का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित हमने बहुत से क्वेश्चन कर लिए हैं, इसमें से हो सकता है कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा।